यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने ये पहाड़ों पर इस तरह के जाल बांध दिए हैं, पूरा पहाड़ से जाल से ढका हुआ है। दोस्तों यहाँ से नीचे आपको ये पूरा ऋषिकेश दिखाई दे रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ों पर कैसे पूरा फॉग छाया, पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहाँ बादल हमसे नीचे होंगे। यहाँ पर आकर आपको जो शांति मिलेगी ना, वो और कहीं नहीं मिलने वाली। पहाड़ों पर कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, तो उसके लिए मैं ये पन्नी लेकर आया था साथ। और अभी ठंड लग रही है थोड़ी सी, तो चाय पी के थोड़ा सा मौसम सही होगा। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है पूरे रास्ते पे। यहाँ पे आपको फॉग दिखाई देगा, आपको ऊपर यहाँ पर पहाड़ों पर बादल छाए हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर नीचे लोगों के घर बने हुए हैं। पर रास्ते पर अधिकतर बड़े बड़े पत्थर गिरे जाते हैं, अक्सर रास्ते पर ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं। माँ कुंजापुरी की चरण स्थली नरेंद्र नगर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। वो यहाँ से लगभग 300-350 सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर पे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों प्रसाद हमने ले लिया है। कुंजापुरी में माता के बख्श स्थल यहाँ पर आकर गिरा था। जो लोग अपने मन में जो भी मनोकामना रखकर यहाँ पर चुनरी बांधते हैं, माँ भगवती उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर और टाइटल पढ़कर पहचान ही लिया होगा कि आज के वीडियो में हम आपको कहां लेकर जाने वाले। आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मां भगवती के शक्तिपीठ कुंजापुरी मंदिर में। दोस्तों क्या है इस मंदिर की पूरी स्टोरी, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के हम अपने सफर को शुरू कर रहे हैं हरिद्वार के चंडीघाट से। चंडीघाट से कुंजापुरी शक्तिपीठ की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर होगी। तो आपको रास्ते का पूरा सफर दिखाएंगे और दर्शन करवाएंगे कुंजापुरी मंदिर में, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों ये है हरिद्वार का चंडी चौक और यहाँ से आपको ये रास्ता देखने को मिलेगा। ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश और देहरादून के लिए। सामने आप चले जाएंगे, यहाँ से नजीबाबाद की तरफ आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा और यहाँ से हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी। हमें जाना है ऋषिकेश की तरफ, तो हम चलते हैं यहाँ से आगे। दोस्तों चंडीघाट से थोड़ा ही आगे चलते हुए आपको दिखेगा हर की पौड़ी, जहाँ पर आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हर की पौड़ी से होते हुए हम चल दिए आगे की तरफ, क्योंकि अभी मंजिल काफी दूर थी, पर रास्ते में पूरा मजा आने वाला है। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस सफर को और बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों आपको मेरे पीछे जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता है यहाँ से मोतीचूर जंगल सफारी का। यहाँ से आप मोतीचूर में जंगल सफारी के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आपको जंगल का अनुभव होगा और आपको यहाँ पर जो जानवर हैं वो देखने को मिलेंगे। दोस्तों राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाली मोतीचूर रेंज में जंगल सफारी एक बहुत ही रोमांचक और प्राकृतिक नजारों से भरपूर अनुभव है। इसकी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 10 किलोमीटर और एंट्री फीस भारतीय नागरिकों के लिए 150 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपए है। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ नेपाली फार्म पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो मोड़ है, इस चौक को कहते हैं नेपाली फार्म और यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। ये जो रास्ता आपको यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रास्ता चला गया है यहाँ से देहरादून के लिए। जैसा कि आप बोर्ड पे ऊपर पढ़ भी पा रहे हैं, ये रास्ता चला गया है देहरादून और पोंटा साहिब के लिए। आप यहाँ से देहरादून के लिए जा सकते हैं। और सामने वाला जो ये रास्ता चला गया है, ये जा रहा है ऋषिकेश और 4 धाम के लिए। यहाँ से आप जाएंगे सीधा ऋषिकेश। तो हमें जाना है इस वाले रास्ते पर, तो हम आपको दिखाते हैं आगे का हाल कि आगे और रास्ते पे क्या क्या पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस जगह को कहते हैं नेपाली फार्म चौक और ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है देहरादून के लिए। दोस्तों अब हम चल दिए हैं आगे की तरफ। हम आपको रास्ते की पूरी जानकारी देते हुए जा रहे हैं, ताकि आप भी अगर कभी कुंजापुरी का सफर करें तो आपको रास्ते की पूरी नॉलेज हो कि आपको कहां से होकर जाना है। तो ये आपके सामने है श्यामपुर फाटक और यहाँ से ऋषिकेश की दूरी लगभग 10 किलोमीटर होगी। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ श्यामपुर चौकी पर और यहाँ से आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता चला गया है यहाँ से ऋषिकेश शहर के लिए में, और एक रास्ता गया है जो आपको लेकर जाएगा लक्ष्मण झूला। तो हमें जाना है कुंजापुरी, तो हम जाएंगे इस वाले रास्ते से। वो जा रहा है यहाँ लक्ष्मण झूला बाईपास होते हुए। दोस्तों हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम ऋषिकेश के नए वाले रेलवे स्टेशन से होते हुए सीधा मुनिकीरेती पहुंचेंगे, जहां से कुंजापुरी का रास्ता। और दूसरा जो रास्ता है वो ऋषिकेश शहर में से होता हुआ जाता है, जहां पर आपको भीड़ भाड़ मिलेगी। तो कुंजापुरी जाने के लिए ये रास्ता सबसे बेस्ट है, जहां से हम आपको लेकर जा रहे हैं। दोस्तों कुंजापुरी जाने के लिए रास्ता तो यही बेस्ट है, लेकिन कई कई जगह पर सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों बड़े बड़े पेड़ों से घिरे हुए इस रास्ते पर सफर करते हुए आप अपने मन को बहुत ही शांत और आनंदित महसूस करोगे। प्रकृति के ये नज़ारे आपके मन को बहुत ही आनंद पहुंचाएंगे और ये पेड़ों की हरियाली आपको ताजगी से भर देगी।
तो दोस्तों इसी रास्ते पे चलते हुए आपको बाईं ओर देखने को मिलेगा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। ये यहाँ एग्जिट गेट है इसका जो मेन गेट है, एंट्री गेट, वो थोड़ा पीछे की तरफ है। ये आप एग्जिट गेट दिखा रहे हैं। इसी रास्ते से आप ऋषिकेश स्टेशन पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इस रास्ते से चलते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ इंद्रमणि बड़ोनी जी चौक पर। यहाँ से इस चौक से आपको एक रास्ता सीधा जाता हुआ दिखाई देगा। ये जा रहा है सीधा ऋषिकेश ऊपर कुंजापुरी की तरफ। और यहाँ से आप बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ से ये रास्ता चला गया है देहरादून के लिए। अगर आप देहरादून जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से जा सकते हैं, बाकी ऋषिकेश के लिए रास्ता ये जा रहा है। तो हमें जाना है इस रास्ते से आगे। हम आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब यहाँ से आपको ऋषिकेश के पहाड़ दिखने लग जाएंगे और आज का मौसम इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। आप देख सकते हो सामने पहाड़ों पर किस तरह से धुंध छाई हुई है, पूरी फॉग जमी हुई है और मौसम इतना सुहाना है कि इसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों इस रास्ते पे चलते हुए अब हम आ चुके हैं इस चौक पर। मेरे पीछे आपको दिखाई देगा यहाँ पर मुनि की रेती कोतवाली भी है और यहाँ पर देवी माँ का एक मंदिर भी है। यहाँ इस चौक से आपको दो रास्ते जाते हुए दिखाई देंगे। एक जो रास्ता आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, ये रास्ता चला गया है ऊपर कुंजापुरी की तरफ, और एक रास्ता यहाँ से जो आपके सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, ये रास्ता चला गया है यहाँ से ऋषिकेश शहर में। तो हमें जाना है इस रास्ते पर। हम चलते हैं यहाँ से आगे। दोस्तों इस जगह का नाम है मुनि की रेती और यहाँ से कुंजापुरी की दूरी होगी लगभग 25 किलोमीटर। ये रास्ता हमें लेकर जाएगा नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर शहर पार करने के बाद वहाँ से कुंजापुरी का रास्ता होगा लगभग 5 किलोमीटर। लेकिन अब रास्ता इतना सुहाना होने वाला है कि हम पहुँच जाएंगे पूरी वादियों के बीच। और अब इस रास्ते पर आपको प्रकृति के ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं जो यहाँ के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप यहाँ से नेचर का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं और ये नज़ारे आपके दिल को पूरी तरह से खुश कर देंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं नरेंद्र नगर। थोड़ा सा दूर यहाँ से नरेंद्र नगर रह गया है, तो मंदिर भी वहां से अब थोड़ा ही दूर रह गया है। और उससे पहले रास्ते में मुझे ये नजारा दिखाया है जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा। दोस्तों यहाँ से नीचे आपको ये पूरा ऋषिकेश दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये नजारा है ऋषिकेश का। थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है क्योंकि अभी यहाँ ऊपर से थोड़े से बादल से थोड़ी धुंध छाई हुई है, इस वजह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपको गंगा बहती हुई दिखाई देगी और वो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है पुल, वो है जानकी सेतु, और ये यहाँ से नीलधार जा रही है माँ गंगा की, और ये पूरा ऋषिकेश। दोस्तों अगर आप घूमने के शौकीन हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहाड़ों पर जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको जो शांति मिलेगी ना, वो और कहीं नहीं मिलने वाली। प्रकृति की गोद में पहुंचकर जो अनुभव हो रहा है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से हम आपको भी वही अनुभव करवा सकें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस रास्ते से ऊपर आते हुए हम आ चुके हैं एक ऐसे तिराहे पर जहाँ से आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता जा रहा है यहाँ से ऊपर नरेंद्र नगर बाईपास होते हुए, और एक रास्ता जा रहा है नरेंद्र नगर शहर में से। तो आप किसी भी रास्ते से कुंजापुरी पहुँच सकते हैं। बस जो ऊपर वाला ये रास्ता आपको सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप बाईपास होते हुए कुंजापुरी जाएंगे, और ये जो रास्ता मुड़ के जा रहा है, इस रास्ते से आप होते हुए नरेंद्र नगर शहर में से होते हुए कुंजापुरी मंदिर पहुँचेंगे। तो हम जा रहे हैं शहर वाले रास्ते में से। यहाँ से रास्ता कैसा है ये आपको दिखाते हैं। दोस्तों हरिद्वार से जब हम चले थे तो वहाँ पर आपको धूप दिखाई दे रही होगी, और जितना हम ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं उतना ही यहाँ पर मौसम चेंज होता जा रहा है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे शाम का मौसम है, लेकिन अभी दिन के 10:30 बजे हुए हैं और मौसम आपको ऐसा दिख रहा है जैसे कि शाम हो रही है। तो यहाँ पहाड़ों पर मौसम बदलता रहता है, और वैसे भी इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में तो कभी भी बरसात कभी भी धूप लगी ही रहती है। और यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ों पर कैसे पूरा फॉग छाया हुआ है, पहाड़ों पर बादल उतर आए हैं। सामने आपको पहाड़ पूरे बादलों से ढके हुए दिखाई देंगे।
दोस्तों हमने हरिद्वार से अपना सफर शुरू किया था तो वहाँ पर धूप खिली हुई थी और वहाँ पर मौसम भी साफ था, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर जाते जा रहे हैं तो यहाँ पर हर 15-20 मिनट में मौसम चेंज होता जा रहा है। कहीं पर आपको हल्की धूप दिख जाती है तो कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है और ऊपर जितना जाते जा रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है और आपको हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं सामने, ये है नरेंद्र नगर, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर। हमने अपनी ये सफर शुरू करा था, हम 50 किलोमीटर तक आ चुके हैं, तो हम पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर। सामने आपको दिखाई दे रहा है खूबसूरत शहर नरेंद्र नगर। विजिबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि बादल थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गए हैं, इस वजह से आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर बरसात शुरू हो चुकी है और अब आगे अगर कोई दुकान वगैरह दिखती है तो वहां पर जाकर बैठेंगे थोड़ी देर। तो दोस्तों बरसात शुरू हो चुकी है और मैं आते हुए पहले ये पन्नी डाल के लाया था क्योंकि हरिद्वार में तो उस समय धूप थी, लेकिन मुझे पता पहाड़ों पर कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, तो उसके लिए मैं ये पन्नी लेकर आया था साथ में, ताकि अगर वहां पर बारिश पड़ती है तो मैं इसे पहन लूंगा। और बरसात शुरू हो चुकी है तो मैंने ये पन्नी पहन ली है, तो अभी आगे जाकर कोई हमें दुकान वगैरह दिखती है तो वहां पर जाकर बैठेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नरेंद्र नगर में और आप ये गेट देख सकते हैं। माँ कुंजापुरी की चरण स्थली नरेंद्र नगर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये है नरेंद्र नगर और यहाँ से कुछ ही दूर है कुंजापुरी। तो दोस्तों यहाँ से आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। जो ये चला गया ये है बस्ती वाला एरिया, आबादी वाला, यहाँ पर लोग रहते हैं नीचे, और ये रास्ता चला गया शहर में से, बाजार में से होते हुए माँ कुंजापुरी की तरफ को। तो हमें जाना है यहाँ से, हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम एंटर कर चुके हैं नरेंद्र नगर के मार्केट के अंदर। अब यहाँ आगे बाजार आएगा और अभी जो हमने आपको दिखाया था जब हम नरेंद्र नगर पहुँचने वाले थे, अब आपको दिखाते हैं नरेंद्र नगर यहाँ बीच में खड़े होकर कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये है आपके सामने नरेंद्र नगर, देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में बसा हुआ कितना खूबसूरत शहर है। आपको ऊपर यहाँ पर पहाड़ों पर बादल छाए हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर नीचे लोगों के घर बने हुए हैं, और इधर आप देख सकते हैं कितने विशाल पर्वत, और आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। बरसात की पूरी संभावना है और बरसात हो भी रही है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है नरेंद्र नगर का। अब आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये है वो रास्ता जो हम आपको दिखा रहे थे, कुंजापुरी वाला हाईवे वाला, जो नरेंद्र नगर हाईवे से आ रहा था बाईपास होता हुआ, ये वो रास्ता है। और यहाँ से हम आए हैं नरेंद्र नगर शहर में से होते हुए, मार्केट में से होते हुए। ये अगर मिल इसी रास्ते पे गया है, यहाँ से ही आगे चला गया है रास्ता कुंजापुरी मंदिर के लिए। दोस्तों आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये पहाड़ों पर इस तरह से जाल बांधे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने ये पहाड़ों पर इस तरह के जाल बांध दिए हैं। पूरा पहाड़ से जाल से ढका हुआ है ताकि पत्थर यहाँ से ना गिरे नीचे, क्योंकि ये रास्ता है चलने वाला, यहाँ से गाड़ियाँ काफ़ी संख्या में यहाँ से निकलती हैं, तो पूरा पहाड़ ये जो जाल से कवर कर दिया है ताकि ऊपर से कोई पत्थर यहाँ सड़क पर आकर ना गिरे। तो दोस्तों बरसात काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी बह रहा है, और यहाँ पर हमारे को एक दुकान दिख गई थी चाय की, तो हम यहाँ पर आ गए हैं थोड़ी देर रुकने के लिए। चाय बोल दी है, चाय बन रही है, तब तक यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक शायद बारिश भी रुक जाएगी। थोड़ी बरसात धीरे होती है तो उसके बाद फिर निकलेंगे आगे के लिए। आप देख सकते हो कितना फॉग आ चुका है यहाँ, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है पूरे रास्ते पे। यहाँ पे आपको फॉग दिखाई देगा, पूरा रास्ता कोहरे से भर चुका है। तो दोस्तों चाय बन चुकी है हमारी और अब चाय पीते हैं, और अभी ठंड लग रही है थोड़ी सी, तो चाय पी के थोड़ा सा मौसम सही होगा। तो भाई अब जब यहाँ आकर बैठे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं, तो मैंने आलू का पराठा बोल दिया है और तब तक हम पीते हैं अपनी चाय। और साथ में है छोटे भाई वेदांत उपाध्याय जी, ये भी अपनी चाय का आनंद लेते हुए। इनको मैंने पूछा था पराठा खाने के लिए तो इन्होंने मना कर दिया, तो अभी केवल एक ही पराठा बन रहा है फ़िलहाल, वो भी मेरे लिए, क्योंकि ये नाश्ता करके आए हैं और मैं कुछ भी खा के नहीं आया हूँ। तो भाई अपना पराठा बन के हो चुका है तैयार, हमने पराठा उठा लिया है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, और अब आनंद लेते हैं आलू के पराठे का। ले ले तू भी, थोड़ा तो खा ले। तो भाई देख लो, मैं अपने आप पूछ रहा हूँ कि खाने के लिए, बाद में कोई ये ना कहे कि खुद खा लिया, भाई को नहीं खिलाया। खाना है, मना कर रहा है। तो भाई ये है लिस्ट
मेन्यू लिस्ट। और ये पराठा देख सकते हो आप, पूरे साइज का पराठा भाई, 60 रुपये का पराठा है। थाली से भी बड़ा दिख रहा है मुझे तो ऐसी जगह पे आकर 60 रुपये में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड के पहाड़ों में बरसात होते हुए गर्मा गर्म पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो भाई पराठा हो चुका है फिनिश और एक पराठे में पूरा पेट भर गया, बहुत बड़ा साइज़ का पराठा था। और बारिश रुकी नहीं है अभी भी बरसात हो रही है यहाँ पर, लेकिन हमें जाना है आगे, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। और हमारे राइडर कमर कस के तैयार हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ से हम निकल चुके हैं अब आगे के लिए, और बरसात अभी भी हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने वादियों में आपको बादल अब नीचे की तरफ दिखाई देंगे, और हम आ चुके हैं अब ऊंचाई पर, और यहाँ नीचे आपको बादल दिखाई देंगे। सामने आप देख सकते हैं बादल हमसे नीचे हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो अभी 10 मिनट पहले आपको विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही थी, और अब आप देख सकते हो कि एकदम से मौसम खुल चुका है, हल्की हल्की सी धूप निकलने को तैयार है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है साथ साथ में। और सामने आप पहाड़ का नज़ारा देख सकते हो, पूरे पहाड़ पर आपको फॉग देखने को मिलेगा। पहाड़ में से कैसे जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि धुआं उठ रहा हो। ये बादल हैं जो धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। सामने आप देख सकते हो ये पूरा नरेंद्र नगर शहर है, छोटी छोटी बिल्डिंगें आप देखने को मिलेंगी। ये है नरेंद्र नगर। दोस्तों रास्ते में चलते हुए इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि मन कर रहा है कि आपको यही दिखाता रहूं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ इतनी गहरी गहरी खाइयाँ और उन पे से उठते हुए बादल। लेकिन क्या करें, ये दिखाता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधा कुंजापुरी माता के मंदिर पे। वहाँ से आपको दिखाएंगे, माता के दर्शन कराएंगे और वहाँ के नज़ारे फिर आपको दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, पैसे नहीं लगते। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लैंडस्लाइड जोन है। यहाँ पर रास्ते पर अधिकतर बड़े बड़े पत्थर गिरे रहते हैं। आप पूरा रास्ता देख सकते हो, ये रास्ते में यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये जेसीबी एक हमेशा खड़ी रहती है। ये आपको जेसीबी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जेसीबी हमेशा खड़ी रहती है क्योंकि यहाँ पर अक्सर रास्ते पर ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं, तो ये जेसीबी जैसे पत्थर गिरते हैं तो पत्थर को यहाँ से हटाने का काम करती है। तो पहाड़ों पर ऐसी जगहें भी देखने को मिलेंगी आपको। और दोस्तों यहाँ से चलते हुए आपको सामने हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई देगी, और इसके सीधे हाथ की तरफ यहाँ से एक रास्ता गया है। यही रास्ता है जो माँ कुंजापुरी मंदिर के लिए ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं कुंजापुरी मंदिर के लिए। ये यहाँ तिराहा है, ये सामने आपको दिखाई देगी बजरंगबली जी की मूर्ति है, और यहाँ से ये रास्ता चला गया ऊपर कुंजापुरी मंदिर के लिए। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आपको ये गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से कुंजापुरी मंदिर का रास्ता शुरू होता है, और यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर तक ये ऐसा ही रास्ता जाएगा, और फिर आपको दर्शन होंगे माँ कुंजापुरी के। तो ये आपको लेकर चलते हैं आगे, आप बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अब हम चल दिए हैं कुंजापुरी मंदिर के मुख्य मार्ग पर। यहाँ से मंदिर की दूरी केवल 4 किलोमीटर रह गई है। रास्ता एकदम साफ है, मौसम खुला हुआ है, और आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हो। दोस्तों कुंजापुरी मंदिर माता के पावन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1676 मीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों यहाँ की हरियाली, वादियाँ और चारों तरफ फैली शांति मन को पूरी तरह से शांत कर देती है। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ही आपको मौसम बार बार बदलता हुआ दिखाई देगा। कभी एकदम सुहावनी सी धूप खिल जाती है तो कभी अचानक से एकदम कोहरा छा जाता है। यहाँ के ऐसे नज़ारे आपको पूरी तरह से रोमांचित कर देंगे। यहाँ पर आपको भक्ति के साथ साथ प्रकृति का बहुत ही सुंदर रूप देखने को मिलेगा। ऋषिकेश से केवल 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर ही आपको तापमान में भी काफी बदलाव दिखाई देंगे। जैसा कि ऋषिकेश में इस समय गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको ठंडक का एहसास होगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ कुंजापुरी मंदिर पे। आपको सामने ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता गया है माँ कुंजापुरी मंदिर। यहाँ से जो मंदिर का रास्ता है वो यहाँ से लगभग 300-350 सीढ़ियाँ हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर पे ऊपर पहुँच जाएंगे। तो लेकर चलते हैं आपको मंदिर में, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रसाद की दुकान पे, और यहाँ से ले लेते हैं प्रसाद माँ भगवती के आगे प्रसाद चढ़ाने के लिए।
तो दोस्तों प्रसाद हमने ले लिया है और अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से रास्ता शुरू होता है कुंजापुरी मंदिर के लिए और हम यहाँ से बढ़ चुके हैं आगे रास्ते पर। दोस्तों ये हैं वो सीढ़ियाँ जो मैं आपको बता रहा था कि माँ कुंजापुरी मंदिर पे आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 312 सीढ़ियाँ। तो ये 312 सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर हम ऊपर पहुँच जाएंगे माता के मंदिर में। तो भाई हम भी चल दिए हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों सीढ़ियों के ऊपर आकर यहाँ पर आपको सामने मैगी पॉइंट दिखाई देगा और यहाँ पर भैया ने दुकान भी लगाई हुई है। अचार भी क्या बिक रहा भैया? अचार आम का अचार। यहाँ से हम अभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा सामने ही मैगी पॉइंट रेस्टोरेंट है छोटा सा, अचार भी बिक रहा है। और यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता भी ऊपर और सीढ़ियाँ जाना है हमें ऊपर। कैसा लग रहा है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के? बहुत मज़ा आ रहा है, थकान बढ़िया हो रही है, पूरे पैर दुख चुके हैं और सांसें फूल चुकी हैं। तो सीढ़ियाँ यहाँ पर शायद अब ख़त्म हो चुकी हैं या फिर ऊपर भी है रास्ता। यहाँ भी कुछ सीढ़ियाँ और बाकी हैं। दोस्तों बरसात भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, हर तरह का मौसम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और सामने आप देख सकते हैं प्रकृति का नज़ारा। यहाँ भी कुछ सीढ़ियाँ और बाकी हैं, बंदर भी हैं यहाँ, वो कुत्ते भी हैं। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर चढ़ के फाइनली हम पहुँच चुके हैं माँ कुंजा देवी के मंदिर में। सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये है आपके सामने सिद्धपीठ कुंजापुरी। दोस्तों ये है मंदिर का गर्भगृह, सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये है मंदिर का गर्भगृह आपके सामने। तो ये दोस्तों ये है मंदिर का परिक्रमा मार्ग। और यहाँ पर आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों ये है आपके सामने माँ कुंजापुरी का सिद्धपीठ। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा की मूर्ति। और ये है माँ कुंजापुरी का गर्भगृह। तो दोस्तों मंदिर के अंदर हम कैमरा ले जा रहे थे गर्भगृह में, लेकिन वहाँ पर वीडियो शूट करना मना। मंदिर में हमें कैमरा ले जाने से मना कर दिया। तो मैं आपको बाहर से ही मंदिर की पूरी वीडियो दिखा देता हूँ और आपको यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ कि यहाँ का जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ का जो इतिहास है वो भगवान भोलेनाथ और माता सती से जुड़ा हुआ है। कनखल के दक्ष मंदिर में राजा दक्ष ने जब एक यज्ञ करवाया था तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए भगवान भोलेनाथ को उसमें आमंत्रित नहीं किया था। माता सती जो थी वो दक्ष की पुत्री थी और उन्हें जब लगा कि उनके पिता ने उनके पति को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है तो माता सती को बहुत बुरा लगा और वो बिना आमंत्रण ही अपने पिता के यहाँ पर चली गई थी। वहाँ जाकर जब माता सती के सामने भी भगवान शिव का अपमान किया गया तो उन्हें उस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने वहाँ पर हो रहे हवन यज्ञ में ही आत्मदाह कर लिया। जिसका पता जब भगवान शिव को लगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया और वो माता सती के उस पार्थिव शरीर को लेकर हिमालय की तरफ दौड़ने लगे। तब भगवान शिव के क्रोध से इस धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई सारे टुकड़े कर दिए थे। उनके शरीर के जो भी अंग जहाँ पर गिरे वहाँ माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर बताते हैं कि कुंजापुरी में माता के वक्ष स्थल यहाँ पर आकर गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर ये कुंजापुरी मंदिर अभी स्थापित है। तो ऐसा कुछ यहाँ का इतिहास है। तो दोस्तों ये सामने आपको दिख रहा है ये है गर्भगृह माता का और इसके बाद यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की और उसके इधर ये है यहाँ पर हवन कुंड। ये यहाँ पर हवन कुंड है
आइए आपको लेकर चलते हैं यहाँ से पीछे, और पीछे की तरफ दिखाते हैं आपको वादियों के नज़ारे। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लुटेरे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, खुली लूटपाट चल रही है यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हो मंदिर के ठीक पीछे ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों मंदिर के बगल में जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के नीचे यहाँ पर नारियल चढ़ाए जाते हैं माता पे। ये आप सामने इधर देख भी सकते हैं, ये नारियल के छिलके पड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ इस पेड़ के नीचे नारियल तोड़े जाते हैं। और दोस्तों इस पेड़ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी चुनरियाँ बनी हुई हैं। लोग आकर ये चुनरियाँ यहाँ बांधते हैं, और जो लोग अपने मन में जो भी मनोकामना रखकर यहाँ पर चुनरी बांधते हैं, माँ भगवती उनकी मनोकामनाएँ पूरी करती हैं। और दोस्तों यहाँ पर सामने भैरव देव का मंदिर यहाँ आपको दिखेगा। पहले ये हवन कुंड है, और इसके सामने ही ये भगवान भैरव देवता की मूर्तियाँ, सामने एक नरसिंह भगवान की मूर्ति दिखाई देगी। दोस्तों मंदिर के अंदर एंट्री करते हुए आपको यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह से पहले दुकानें भी लगी हुई दिखाई जाएंगी। अगर आप प्रसाद वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रसाद भी बिक रहा है, प्रसाद भी आपको यहीं मिल जाएगा। यहाँ कुछ दुकानें हैं, ये अभी फ़िलहाल बंद की हुई हैं क्योंकि बरसात शुरू हो गई, तो उन्होंने यहाँ पर पन्नियाँ डाल दी ऊपर। और यहाँ पर मंदिर से राइट साइड की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नाश्ता पानी करने के लिए सामने यहाँ पर भी दुकान है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यहाँ पर सबको चाय वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों पिछले आधे से पौने घंटे के अंदर यहाँ पर मौसम इतनी बार चेंज हो चुका है कि कभी धूप निकल जाती है, कभी बरसात होने लगती है। अब धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की सी, और अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर धूप निकली हुई थी। तो मौसम बार बार चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये हैं दुकान यहाँ पर प्रसाद की, और यहाँ पर ये भैया हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपको बताएंगे कि माता के ऊपर प्रसाद में यहाँ पर क्या क्या चढ़ता है और क्या क्या मान्यता है जो ये चीज़ें चढ़ती हैं। भैया तो आप थोड़ा सा बताओ कि यहाँ पर प्रसाद में माता पर क्या क्या चढ़ता है। तो सबसे पहले तो ये 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ है, और यहाँ पर माता सती का चेस्ट वाला भाग गिरा था। अच्छा। यहाँ पर उसकी पूजा होती है गर्भगृह में। तो यहाँ पर माता को चढ़ाया जाता है, पहले तो होती है चुंदरी जो माता को उड़ाई जाती है। फिर वुमेन टेम्पल है माता का टेम्पल, तो श्रृंगार भी चढ़ता है माता को, जिसमें एक की 2 श्रृंगार आते हैं। एक तो ये होता है चढ़ाने वाला, दूसरों की आप चढ़ा के यूज़ भी कर सकते हो। बाकी इसमें ऑयल वगैरह होते हैं, अखंड दीपक 24 घंटे जलता है, उसमें आप ऑयल डाल सकते हो। बस यही होती है थोड़ी सी सामग्री माता को चढ़ाने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दर्शन करवाए हिमालय की गोद में बस शिवालिक पर्वतमाला में स्थित शक्तिपीठ मां कुंजापुरी मंदिर के। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में जय माता की जरूर लिखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय कुंजापुरी माता की।